वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो चुका है। 8,72,000 वक्फ संपत्तियों का भविष्य बदलने वाला यह विधेयक क्यों है विवादों में? क्या यह मुस्लिम समुदाय के लिए वरदान है या अधिकारों पर हमला? जानिए पूरी सच्चाई आंकड़ों के साथ। 2 अप्रैल 2025 को पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार सदियों के भ्रष्टाचार का अंत बता रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला कह रहा है। यह विधेयक 1954 और 1995 के कानूनों में सुधार करता है, जिसका उद्देश्य 38 लाख एकड़ वक्फ जमीन के प्रबंधन को पारदर्शी बनाना है। लेकिन क्या यह सच में समाधान है या नई समस्याएं पैदा करेगा? सरकार के अनुसार ये हैं वक्फ प्रबंधन की मुख्य समस्याएं। 2013 की CAG रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ संपत्तियों से प्राप्त 72% आय का दुरुपयोग अथवा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हुआ। 22 राज्यों में 55% वक्फ संपत्तियों का अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। दिल्ली और हैदराबाद में 2300 से अधिक वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण हैं। 1995 के इस कानून में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को संपत्ति में हिस्सेदारी का कोई प्रावधान नहीं था। क्या यह विधेयक इन समस्याओं का समाधान है? आइए समझते हैं। सरकार के अनुसार ये हैं विधेयक के प्रमुख लाभ। सभी 8,72,000 संपत्तियों का आधार लिंक्ड GIS मैपिंग डिजिटल पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा। वक्फ आय का 10% महिला शिक्षा और उद्यमिता पर खर्च करके महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त संपत्तियों के सदुपयोग से आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा। पसमानदा समुदाय को वक्फ बोर्ड में 25% आरक्षण सामाजिक न्याय की ओर एक बड़ा कदम होगा। कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी द्वारा जांच अनिवार्य होने से सरकारी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों को ये आपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को सरकारी हस्तक्षेप और धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर जो मानती हैं कि यह अनुच्छेद 26 और 30 का उल्लंघन है। 7 राज्यों के वक्फ बोर्डों ने आशंकाएं जाहिर की हैं कि यह विधेयक संपत्ति हड़पने की साजिश है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह विधेयक गरीब मुसलमानों को सशक्त बनाएगा। वहीं एमिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, यह हमारे धार्मिक अधिकारों पर कुठाराघात है। द रियलिटी चेक। सच क्या है? आंकड़े बताते हैं 2025 से 30 के बीच वक्फ संपत्तियों से 2 लाख नौकरियां बनने का अनुमान। 1.2 करोड़ मुस्लिम छात्रों को शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन 18% मुस्लिम परिवार अभी भी डरे हुए हैं कि उनकी जमीन छिन जाएगी। यह विधेयक एक जटिल पहेली है। एक तरफ पारदर्शिता और विकास का वादा, दूसरी तरफ अधिकारों की आशंका। सरकार का लक्ष्य 2030 तक वक्फ संपत्तियों से 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन क्या यह मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना संभव होगा? जनता को सचेत रहने और जागरूक बनने की जरूरत है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो कमेंट में बताएं कि आपके विचार में यह विधेयक देश के लिए अच्छा है या बुरा। सही जानकारी फैलाना हम सब की जिम्मेदारी है।